कमेंटेटर कह रहे थे खुशदिल को भेज देते ओपनिंग के लिए उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। मतलब मुझे ये बताएं, वो सीनियर खिलाड़ी रिजवान, बाबर, जिन पे हम रिलाय कर रहे थे, बाबर की 50 हो गए, उनका अपना रिकॉर्ड अच्छा बन गया है, लेकिन इस टीम को इस क्या मिला हमें इस सारी 50 से, या उनके जो उन्होंने 64 रन बनाए हैं। खुशदिल के रन से भी हमें ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपनी इंटेंट दिखाई। हम अगर रन रेट भी कम कर लेते, यही हमारी कोशिश थी आखिर में कि एटलीस्ट हम अगर रन रेट पे मामला आ जाए तो हमारे पास कुछ तो सहारा हो। सो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो कमेंटेटर कह रहे थे ना, वो भी उनसे ही मिले हुए थे। क्या बातें कर रहे यार, मतलब दुनिया देखे। अभी शाहिद भाई ने बात बताई कि उनकी 3 विकेटें गिरी, उनका विलियमसन चला गया, उनका मिचेल चला गया, सब चले गए। आप ऐसे में तो कोई संभल नहीं देता दूसरी टीम को। आपने बहुत अच्छे 10-12 ओवर बहुत अच्छे किए, आपने रिस्ट्रिक्ट किया, वही नतीजा। वो आराम से उन्होंने या दूसरी टीमों ने खेल के ऊपर ज्यादा फोकस रखा कि हमें कब क्या करना है। आपने थोड़ी रखा। आपको तो ये पता है ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये खेलेगा, इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको बिठा नहीं सकते। हम इसमें रहे। कमेंटेटर जो बात कर रहा है वो किस बात पे कर रहा है? इसको करा दो ओपन, उसको घर का कोई भी, मतलब कंट्री की टीम है भाई, कंट्री की टीम और आपके अपने कर रहे हैं ये बात। शायद हाशमी साहब आपसे आपकी तरफ रुख करेंगे मौजू का, और आपसे पूछना चाहूँगा कि सर अब जैसे कि पहला मैच पाकिस्तानी टीम हार गई है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है पहला मैच हारने का, वो भी होम ग्राउंड पे, और वो भी ऐसी टीम के साथ जिसके साथ आप बारहा मैच खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज में भी आपने मैच खेला, गलतियां खुल के सामने आई, कहा जा रहा था कि जी इन गलतियों को कवर करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। अभी जो फिलिप्स ने जो कैच पकड़ा रिजवान का, आउटस्टैंडिंग कैच। अब पता नहीं इनकी ये कौन से सियारे से आई है ये टीम जो अपनी स्ट्रैटेजी बदली जा रही है, या शायद हमें ओवर स्मार्ट करने में कामयाब हो रही है, हम अपनी गलतियों को कवर अप नहीं करें। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में आमने सामने होंगी, और भारत के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि पाकिस्तान पहले आज का मैच जो है वो अहम है, पाकिस्तान के साथ जो मैच है वो अहम है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। Every ICC trophy that you play, it is so important. हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उस पे काम करते हैं और उस पे टीम चलाने की कोशिश करते हैं। उतने मौके नहीं है कि आप कम बैक कर सको। 50 ओवर वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि 10 मैच आपको मिलते हैं। 1-2 मैच फिसल भी जाओ तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू कम बैक। एक मैच हारोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, बट इसके बारे में ज्यादा सोच कर अपने आप को पागल नहीं करना है। लेट द गेम स्टार्ट एंड लेट्स सी वेयर इट गोज। चलिए, ये तो रोहित ने बात कर ली, लेकिन शायद साहब मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी। आप हमेशा कहते हैं जी बाबर ने एक इनिंग खेलनी है और फिर वो फॉर्म में वापस आ जाएगा। बाबर की इनिंग पे आप क्या तबसरा करेंगे? इस 50 का हम क्या करें? शायद साहब बताएं मुझे, जो 81 बॉलों पे उन्होंने बनाई है। वाकई वो बहुत स्लो खेले और अच्छा प्लेयर है, हम सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब 90 गेंदें खेलनी थी, गेंद अच्छी नजर आ रही थी, तो इस तरह का शॉट मारकर आउट नहीं होना चाहिए था। उनको सुकून से एंकरिंग करते रहनी चाहिए थी, एंकर करके आगे ले जाते। अगर वो अभी मजीद 30 बॉलें और खेलते, यानी 120 खेलते बॉलें, और उसमें कम से कम 50-60 रन और बना लेते, तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। जब इतनी देर खेल ली तो फिर उसको मैच को फिनिश करके आते, और पाकिस्तान को मैच फिनिश करने के लिए एक इसी तरह का एक एंकर चाहिए था। शुरू में आप बहुत स्लो खेलते हैं, आप अपने ऊपर दबाव डाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले 20 ओवर में आपने 85 डॉट बॉल्स खेलनी, फिर रिजवान इतनी डॉट बॉल्स खेलने के बाद इतना उन्होंने एक शॉट मारा, आउटस्टैंडिंग उसने कैच पकड़कर उनकी इनिंग्स खत्म कर दी। ग्लेन फिलिप्स एक जबरदस्त एथलीट है, वो अपने स्कूल के जमाने से लेके अब तक 12 स्पोर्ट्स खेल चुका है, नामवर एथलीट है। उसको ADHD ट्रीटमेंट भी हुआ है, यानी वो इतना हाइपर एक्टिव रहता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है, और उसने फील्ड में भी करके दिखाया, बॉलिंग भी वो करता है, बैटिंग में उसने 69 इतने फास्ट रन्स बनाए। तो उनकी क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में लेकिन क्यों हम खुशदिल की इनिंग देखें, खुशदिल ने 69 बनाए 49 बॉल्स पे, 42 बनाए सलमान आगा ने 28 बॉल्स पे। बाबर आजम की हम बात करें या अब रिजवान की बैटिंग स्टाइल की बात करें, ये सीनियर खिलाड़ी, ये अपने गेम को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इनको नहीं समझ आ रही? ये तो T20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, हर फॉर्मेट में खेल चुके हैं। शुरू में जितना स्लो खेलते हैं रिजवान, यानी 14 गेंदों में सिर्फ 3 रन, अगर शुरू में 2-2 1-1 करके सिंगल लें तो उससे आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। लैथम और यंग की इनिंग्स आप देखें, उन्होंने शुरू में बिल्कुल भी बाउंड्रीज नहीं मारी, उन्होंने शुरू में आराम से स्ट्राइक रोटेट की
स्लो खेलते रहे। कोई टीम 3 आउट हो जाए उसके 73 रन पर, जिसमें उसके 2 बड़े मेन प्लेयर हो, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल, उसके बाद भी वो नहीं घबराए। उन्होंने 118 की पार्टनरशिप की, फिर ग्लेन फिलिप्स और लैथम ने पार्टनरशिप की, उन्होंने पूरे रन्स बना लिए 320 जो उनको चाहिए थे, और वो विनिंग टोटल साबित हुआ। तो इन लोगों को भी सिंगल डबल लेकर अपने रन्स को, अपनी बॉल्स को डॉट बॉल्स ना खेलें। ये पता नहीं कब आएगा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब न्यूजीलैंड के बैट्समैन जब बॉल स्ट्राइक करते हैं तो वो बॉल इतनी दूर जाती है और फिर हमारे जो फील्डर है उसको जब तक वापस भेजते हैं 2 रन बन चुके होते हैं। हमारा जब बैट्समैन स्ट्राइक करता है तो सिर्फ 1 रन बन पाता है और कभी मुश्किल से वो भी नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हम फील्डर्स की फिटनेस और इस सारे इशू को लेकर किस किस पे बात करें। ये हमारी तैयारी, जिस तैयारी के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए, फिर टीम कॉम्बिनेशन पे, पहले इस टीम के सिलेक्शन पे जब सिलेक्शन हुई इतने सवाल उठे, अब सबके सामने, अब सब गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि हारिस भी पूरी तरह से फिट नहीं लग रहा है, फखर भी फिट नहीं है। फिटनेस तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। आप न्यूजीलैंड की सिर्फ क्रिकेट का अंदाजा लगाएं, टोटल उनके यहाँ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर है, टोटल 115। उन 115 को एक ही फिजियो, एक ही ट्रेनर ट्रेन करता है हमेशा, उसका नाम है क्रिस डोनाल्डसन। अभी उसने, क्रिस डोनाल्डसन ने छोड़ी है न्यूजीलैंड की टीम। उसने 13-14 साल में हर एक प्लेयर के ऊपर काम किया, उनको एथलीट बनाया। हमारे यहाँ आए दिन चेंज होते रहते हैं चेयरमैन, हमारे यहाँ आए दिन फिजियो चेंज होते रहते हैं, हमारे यहाँ आए दिन कोच चेंज होते रहते हैं, तो सिस्टम नहीं बन पाता। उनका एक बड़ा प्रॉपर सिस्टम है, उस प्रॉपर सिस्टम से फिर इसी तरह के क्रिकेटर निकलते हैं जो ना सिर्फ ट्राई सीरीज जीतते हैं बल्कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत ही, उनको सब लोग यही कह रहे हैं कि अब वो एक वन ऑफ द फेवरेट टीम। लास्ट कमेंट कर दी तौसीफ साहब, अब इंडिया से मैच है, दुआ करें अल्लाह करे जीत जाए, पर यही फाइनल है आपका। आप यहाँ जीत जाए, इससे हो गई ना तो अभी जो थोड़ी बहुत अल्फाजों में हमारे है, खुदा ना खास्ता लाइव जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और जगहों पे भी दिल से हमें। आज तो मैं शाहिद भाई की भी आवाज देख रहा हूँ, शायद बहुत डाउन है। उसकी वजह ये है, शाहिद भाई ने 2-3 चीजें बताई दूसरी टीमों के लोगों को दूसरी पंचायत नहीं है। फिलिप्स को ये पता है कि मुझे, मेरा काम ये है, मुझे ये करना है। 50 पंचायतों में नहीं कि उसको भी खिलाना है, यार उसको खिला लो उसको। हमारे यहाँ तो ये पोजीशन है ना। इंडिया की आपने बात की, यस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है, देखें उसकी 2 अल्फाज आपने सुनाए। उसने कहा जी हमें अपने उस जो टीम मिली है उस पर हम काम करेंगे, दूसरी बात ही नहीं की। आप इधर से घुमा के ला रहे हो, आप उधर से घुमा के ला रहे हो। दुआ करूंगा अगर अल्लाह ताला ऐसा कुछ करिश्मा कर दे, वो करिश्मों पे हम हैं, बाकी आपका काम कुछ नहीं है। आप करिश्मों पे चलते हैं और लोगों की दुआओं पे, लोगों की दुआएं लगती भी हैं। और अब इसको इज्जत रख लें, आप इंडिया को तो हरा दें, उसके बाद हम देखेंगे रन रेट, ये वो हम बाद में देखेंगे सारा। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरह हमारे दिल दुखे हुए हैं तो फिर जाहिर है तज्जिया भी उसी तरह का हो रहा है। हम चाहते हैं हमारी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस दे, लेकिन आपके सामने कल क्या हुआ।